हेलो स्टूडेंट्स, 12th एचएससी का पेपर आ गया है। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली हमसे कनेक्ट किए हैं और वो कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो लेट अस समराइज के वो क्या पूछ रहे हैं, पहला वो देख लेते हैं। सबसे पहला, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू रिविजन। अब वो बोल रहे हैं सर हमारे पास PCMB जो भी सब्जेक्ट्स है, हर एक के अंदर वी हैव 15 चैप्टर्स और अभी पूरा वापस से रिवाइज करना है। तो रिविजन का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट, सेकेंड, मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करूं सर, तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? जैसा 80 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस तो हर चैप्टर में कोई भी स्टडी मटेरियल आप उठाओ, तो मैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो पहले कर लूं ताकि इन केस अगर मैं सेकंड हाफ में चैप्टर छोड़ता भी हूं तो इशू नहीं हो। और लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट, सर ऐसा कोई टॉपिक है जो मैं स्किप कर सकता हूं, या ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक वाले चैप्टर्स देखते ही नहीं है, तो ऐसे कोई टॉपिक्स है जो हम स्किप कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और वो अनाउंसमेंट ये है कि वी विल बी प्रोवाइडिंग यू व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, ये क्या बेसिस पे बना हुआ है? तो दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आर एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया वो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट को ऐसा होता है कि शायद सर आपको लग रहा है आएगा, नहीं आया तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो हमने बनाए हैं, ये बेसिकली बना है आपका PYQ सीरीज से, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन। अब आप बोलोगे इसके अंदर से कोई क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो 40% पेपर रिपीटेशन का चांसेस बनता है। चेक करते हैं PYQ हर चैप्टर में तो इतने सारे हैं, 40 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कैसा पढ़ेंगे उसको? तो जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं आपको, दैट इज पर चैप्टर। आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो आएगा, वीडियो लेंथ विल बी व्हाट 3 मिनट्स। 3 मिनट के अंदर एक चैप्टर का आपको PYQ सीरीज आ रहा है। उसके अंदर भी हम आपको 30-40 क्वेश्चंस नहीं दे रहे। कितने क्वेश्चंस? ओनली 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पर चैप्टर का आने वाला है, जो आगे पूरी सीरीज आ रही है, लेट अस फर्स्ट ब्रेक डाउन कि फिजिक्स है क्या। तो पहला फिजिक्स का ब्रेकडाउन चेक कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर बेसिकली आपको पता है कि वो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है एंड 70 मार्क्स का थ्योरी। अपना फोकस थ्योरी पे है। थ्योरी के अंदर भी 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इंपॉर्टेंट इज 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ये आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी में मिलता है, और ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब इन क्वेश्चंस में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो सबसे इजी वाले हैं डायग्राम्स या सर्किट्स। फॉर एग्जांपल, फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वो एक प्योर डायग्राम था। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वो आपका डायग्राम था। सर्किट के अंदर हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये सर्किट डायग्राम है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो भर भर के है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या तो फिर प्योर थियरी, बोर्ड्स पोस्टुलेट, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो प्योर थियरी में जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो बड़े बड़े डेरिवेशंस है। कौन से चैप्टर से? ऑसिलेशन है, सुपरपोजिशन है, वेव ऑप्टिक्स है, तो डेरिवेशंस भी है। तो हमको ये सारा कवर करना है अपने PYQ में। कैसा पॉसिबल होगा? तो पहला तो आप एक चीज समझो कि जब आप पढ़ते हो चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स, आई होप आपने रोटेशनल डायनेमिक्स देखा है, ये चैप्टर के अंदर यू हैव नॉट लेस देन 100+ क्वेश्चंस बेटा। आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस है, ठीक है। और अभी हमको पढ़ना नहीं, हमको रिवाइज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 100 क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कैसा? चेक करते। सबसे पहला, अभी जो ये सीरीज लॉन्च हो रही है, क्या ये स्टार्ट होने के साथ खत्म हो जाएगी? नहीं, आपको एट प्रेजेंट 5 क्वेश्चंस वाली ये जो सीरीज चल रही है, ये आपको मिलेगी इनटू पूरे 15 चैप्टर्स, ठीक है। तो विद दिस यू विल बी गेटिंग समवॉट 75 क्वेश्चंस, ये पूरे सिलेबस का। अब आप पूछोगे सर ये स्टार्ट डेट कब से? ये तो आज से आने चालू होगा। और ये एंड डेट क्या है? तो इसका टारगेट रखा गया है बेटा। ये टारगेट कब कंप्लीट होगा? तो दिस इज प्लान्ड फॉर 1 जैन से 10 जैन के बीच। क्योंकि बेसिकली करना क्या है आपको, दिन में 5 क्वेश्चंस पढ़ना है, तो 5 क्वेश्चंस के हिसाब से 10 दिन के अंदर ये कवर हो जाना चाहिए। इसको हम कंसिडर कर रहे हैं फेज 1, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब क्या होगा? जैन 10 हो गया, उसके बाद अगेन पूरी सीरीज वापस से आएगी, जिसमें पहले इसमें हमने क्वेश्चन 1 to 5 कवर किए थे। अभी हम वापस से 5 क्वेश्चन ही रिलीज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो वापस से आपको पूरे चैप्टर्स का 5 क्वेश्चंस इनटू 15 कितना मिल गया? 75 क्वेश्चंस और हो गए। ये कब से कब तक का ये है?
तो ये आपका 11th से लेके 20th जैन तक का चल रहा है, ठीक है, जनवरी का मिड वीक्स में चल रहा है ये। इसके अंदर भी आपको जो मिल रहा है दैट इज फेज 2। क्या इसके बाद क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे? नहीं, इसके बाद एक और सीरीज आएगी विच इज नथिंग बट 5 क्वेश्चंस वापस से इनटू 15 चैप्टर्स, 75 क्वेश्चंस फिर मिलेगा आपको। ये 21 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक ये चलने वाला है। तो अब आप चेक करो, आपको फेज 1 में 5 क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स के मिले, फेज 2 में फिर से 5 क्वेश्चन रोटेशन के मिलेंगे, फेज 3 में फिर से 5 क्वेश्चन रोटेशन डायनेमिक्स के मिलेंगे, एंड विद दिस वी विल बी कंप्लीटिंग आवर फेज 3। अब आप एक बात समझो, रोटेशनल डायनेमिक्स में अपने आप में 15-20 क्वेश्चंस है, सबके सब यहाँ फिट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो होगा क्या? फर्स्ट इसके अंदर कोई डायग्राम उठाया जाएगा, कोई डेरिवेशन उठाया जाएगा, दैट मीन्स वी हैव समथिंग फॉर एवरीबॉडी। तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ फर्स्ट फेज के अंदर सिर्फ थ्योरी डाल दिया है या सिर्फ डेरिवेशंस डाल दिया है ताकि आप पढ़ नहीं पाओ, ऐसा नहीं है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्राम्स, थ्योरीज, सर्किट्स, जो भी है, ठीक है। करना क्या है आपको सिर्फ वो क्वेश्चन रात में, दिन में एक बार आप सिर्फ वीडियो क्लिक करो, 3 मिनट के अंदर आपको वो चैप्टर का पूरा समरी मिलेगा। आप सिर्फ चेक करो कि क्या ये 5 क्वेश्चंस मुझे आते हैं, होपफुली उसमें से 3 आपको आते रहेंगे, आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप जगह पे उसको रिवाइज करो एंड दैट्स इट। अगर आप ये रूटीन फॉलो करो तो बेटा कितना हो जाएगा ये 75, 75, 75। मेरे हिसाब से दिस इज अ क्वाइट गुड नंबर, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक भी कवर हो रहा है। दूसरी चीज़, क्या इसके बाद कुछ और आएगा? तो यस, इसके बाद भी आपके लिए कुछ चीज़ प्लान्ड है। ये जो पूरा टॉपिक चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इसमें चल रहा है। इसके बाद एक और सीरीज आएगा आपके लिए जो सिर्फ चैप्टर ओरिएंटेड नहीं रहेगा, एंटायर सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। तो हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि आपको आज एक रोटेशन डायनेमिक्स का चैप्टर मिलेगा, 5 क्वेश्चंस, उसके बाद ऐसे पूरे 15 चैप्टर्स, देन वील हैव 11 to 20 के अंदर फिर से 5, देन वील हैव 21 से 30 के अंदर फिर से 5। आई होप विद दिस अगर आप साथ बने रहो पूरा टाइम, तो आई होप इसके बाहर क्वेश्चन पेपर बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपको एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो विद दिस आई एंड टुडेज सेशन। अब आपको सीधा मिलेगा इनका सीरीज का एक वीडियोस का लिंक। आई होप अगर आपको कुछ उसमें डिफिकल्टी है, कुछ इशू है, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है। आई होप ये सीरीज की वजह से आपको फिजिक्स के अंदर थोड़ा और इंटरेस्ट आए, थोड़ा और अच्छे नंबर आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर्स।